Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shivangi and I am finally after a long time shooting in my workspace again जहाँ मैं काम करती थी, जहाँ मैं पहले भी शूट करती थी. But then I just keep changing. Sometimes I shoot in my bedroom, sometimes in some other room, some other space. So today I'm shooting in this setup. बारिश बहुत है, light, sunlight, natural light is not there. So again I have my tube lights on and आई होप वीडियो आपको क्लियरली दिखे, साफ दिखे. आज का वीडियो बहुत चिट चैट सेशन जैसा होने वाला है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपनी जो पियर्सिंग है वो हील कैसे की, उसको ठीक कैसे किया. ओके. वीडियो के एंड में अगर कुछ क्वेश्चन होंगे और अगर आपके पास कोई टिप्स होंगे जो आपने किए थे टू हील योर पियर्सिंग तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड या लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये कि मैंने अपनी पियर्सिंग की कब, कितना टाइम लगा मुझे हील करने में और मैंने पूरे जर्नी में क्या क्या किया. सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी तुलसी की जो लकड़ी होती है वो डाली है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, इसका भी रीज़न है, आई लेट यू नो. और यहाँ पे जो मैंने पियर्स करा के ईयरिंग डाली थी वो डाला हुआ है मैंने. तो सबसे पहले मैंने कैसे कराया पियर्सिंग. आजकल बहुत सारे लोग गन शॉट ट्रेडिशनल जो गन शॉट जो मेथड है वो यूज़ करते हैं. बट मैंने ट्रेडिशनल मेथड जो होता है जिसमें जो जूलर होते हैं वो खुद से पियर्स करते हैं एक पतले से तार को लेके, मैंने वैसे कराया है अपना पियर्सिंग. इसका रीज़न ये था कि उनके पास गन शॉट था नहीं एंड आई वॉज नॉट, मैंने कभी कराया नहीं है, कभी देखा नहीं है किसी को सामने से कराए हुए, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था. सो दीज आर द टू रीजन्स. इसके अलावा ये किया कब था मैंने किया था 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 2022. तो इसको अब 6-7 महीने तो हो चुके हैं, 6 महीने तो हो ही चुके हैं आराम से. एंड ये बहुत लंबा एक हीलिंग प्रोसेस रहा है. मैंने कई बार ऐसा सुना भी है कि जो पियर्सिंग हम करते हैं उसको कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी लोगों का रेकरेंट वहाँ पे पस होता है या फिर वो सूज जाता है या वो पेन करता है. 1-1 साल तक लोग वो पेन झेलते हैं. मेरा तो लग तो रहा है 6 महीने में ठीक हो गया है, बट अभी भी पेन रेकरेंट होता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी क्या क्या यूज़ किया अपनी जो पियर्सिंग का पेन है उसको कम करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज की हैं, जो मेडिसिन है वो लिए हैं. तो सबसे पहले तो जब मैंने पियर्सिंग कराई थी तो मैं डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक और एक पेन किलर ले लिया था, बिकॉज़ वो इतना पेन कर रहा था कि मेरा ये पूरा जो सेक्शन है सर का पूरा ऐसे बहुत ऐसे झंझना रहा था एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था. सो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको लेके रह सकूँ ऐसे कैसे. आई हैड टू टेक अ मेडिसिन. उसके बाद फिर मैं रात को जब सोती थी तो मैं एक राउंड पिलो यूज़ करती थी. अपना हाथ ऐसे रखती थी यहाँ पर ताकि जो कान का सेक्शन है वो गलती से भी पिलो को या यहाँ वहाँ टच ना हो जाए, बिकॉज इट इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पेन. खतरनाक दुखता है. सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी रेडी अगर आपको पियर्सिंग कराना है तो. बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. टू मच ऑफ अटेंशन एंड केयर हैज़ टू बी डन, तब जाके वो हील होता है या ठीक होता है, आप उसको पेन होने से बचा सकते हैं. अदरवाइज़ द पेन इज़ मतलब मेरा तो पेन टॉलरेंस इतना नहीं है तो इट इज़ अनबेरेबल पेन. बहुत खतरनाक दुखता है. नाउ घर के जो नुस्खे हैं जो मैंने किए उसको हील करने के लिए, सबसे पहले शुरू के जो 1-2 हफ्ते था मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था उसको, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बाल भी पीछे नहीं कर पाती थी डर के मारे, तो तब तो मैंने छोड़ दिया. लेटर ऑन जब मैंने बोला नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट ताकि वो कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, मैं गर्म पानी का छोटा सा कटोरी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ताकि वो क्लीन एकदम मेरा ईयर स्पेस को करे, और मैं कॉटन से डिप करती थी ऐसे ताकि वो क्लीन होते जाए, वो साफ़ होती जाए दोनों तरफ, क्योंकि पस तो हुआ था काफ़ी बार एंड वो हटाना वहाँ से बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वन थिंग जो मैंने किया. दूसरा चीज़ जो मैं करती थी वो करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता था उसके बाद मैं नारियल तेल में थोड़ा सा टर्मरिक डाल के, हल्दी डाल के उसको गर्म करती थी. जब वो गर्म हो जाता था, अपने आप हर किसी का देखिए सहन शक्ति अलग होता है गर्म चीज़ों से, तो जब मुझे लगता था कि हाँ इतना मेरा झेल सकता है कान, हल्का सा लेके बस छुआ देती थी ताकि हल्दी लग जाए ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो, रिकवर हो. दीज आर द 2 घर का बेस चीज़ें जो मैं करती थी और मैं डेली करती थी. ये मैंने नहीं भी तो कम से कम 2 से ढाई महीना तो किया ही है. अभी भी अगर कुछ भी मुझे पेन या इंजरी कुछ लग जाता है तो मैं तुरंत वो करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्लीन होगा ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन नहीं होगा, हेल्दी होगा तो वो जल्दी जल्दी रिकवर करेगा. दैट इज़ वाई. इसके अलावा डॉक्टर्स ने मुझे बेटाडिन का जो ट्यूब होता है वो दिया था, एंड मैंने एक जो चीज़ यूज़ की थी वो ये थी. पहले तो मैंने ट्यूब यूज़ किया था, बट ट्यूब लगाना ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है, आप वो छू नहीं सकते जगह. प्लस बेटाडिन का जो ट्यूब है वो बहुत थिक है,
तो मैंने कॉटन से, ईयरबड से, सबसे ट्राई किया, बट वो जगह पे पॉसिबल नहीं था छूना। तो मैंने क्या किया, मैं वो सेम बेटाडिन का 0.5% पाउडर ले आई, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी, ऑफकोर्स ये पाउडर है, तो इसको मैं क्या करती थी, जब भी मुझे लगता था कि अब लगाना है, तो मैं कान ऐसे पीछे करके इसको स्प्रिंकल कर देती थी। तो सेम परसेंटेज है, सेम इंग्रेडिएंट है, सब कुछ सेम है, पाउडर है, तो वो बेटर जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब करता था। एंड क्रीम लगाने से पेन होना, वो नहाते वक्त निकलता नहीं था, बहुत कुछ होता था। सो इसलिए मैंने ये पाउडर पे ऑप्ट किया। ये है तो वैसे 74 रुपीज़ का, पर ये बहुत चलता है। जब मैंने खरीदा था, आई थॉट ये बहुत कम है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट ये बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं इसको जब भी नहा के आती थी, जब भी मूड होती थी रात को सोने के पहले, मैं ये लगा लेती थी। तो इससे क्या है, वो ड्राई हो जाता था पहले तो पाउडर लगाने से इंस्टेंटली, एंड दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंड वो ज़रूरी है उस समय आपके इंजरी को हील करने के लिए, तो मैं वो यूज़ करती थी। अब आते हैं कि ये मैंने तुलसी का लकड़ी क्यों डाला है। वेरी रिसेंटली मुझे यहाँ पे हाथ लग गया मेरे घर पे किसी फैमिली मेम्बर का, एंड वो ब्लड आके पस हो गया, एंड वो पस ड्राई हो गया था पीछे मेरे ईयरिंग के पेज के बीच में, एंड आई हैड टू रिमूव इट बिकॉज वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वो है वहाँ पे पस। आई वॉज फीलिंग अनहाइजीनिक, सो आई रिमूव्ड इट। रिमूव करने के बाद देखा तो पीछे इंजरी थी, तो मैंने कहा होल तो बंद नहीं होने दे सकते, तो मैंने तुलसी का लकड़ी डाल दिया, विच इज़ अगेन एंटी बैक्टीरियल। एंड ऐसा मानते भी हैं कि जब हम नहाते हैं वो लकड़ी पे पानी वानी जाता है तो थोड़ी सी फूलती है, तो उससे जो अपना पियर्सिंग का जो साइड होता है, जो होल होता है, वो हल्का सा बढ़ता भी है। एंड सेकेंड थिंग, वो पियर्सिंग दोबारा, ऊपर का जो ईयरिंग है वो तो जा रहा था, बट जो पीछे का पेच है वो मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि इंजरी पीछे ही हुई थी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो मैंने लकड़ी डाली है, जैसे ये इंजरी ठीक हो जाएगी मैं दोबारा से ईयरिंग डाल दूँगी। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू इज़, कोशिश करिए कि जो पीछे वाला जो ईयरिंग वो बड़े पेज की हो, ताकि वो चिपके ना, और ईयरिंग के बीच में पीछे हवा लगते रहे, क्योंकि वो इंजरी साइट है, वहाँ पे फ्रेश हवा लगना इट्स इम्पॉर्टेंट। वन मोर थिंग, अपने बाल वगैरह बांध के रखिए ऊपर। दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स जो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो में ऐड कर रही हूँ, सो दैट इफ़ एनी वन कम्स अक्रॉस दिस वीडियो एंड नीड्स हेल्प, कैन गो थ्रू इट एंड कैन सी इट। ओके, सो यार कुछ लोग कहते हैं दाल नहीं खाना चाहिए पियर्सिंग में, वो इम्पैक्ट करता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं किया है कुछ भी ऐसा, मैंने सब कुछ खाया है पूरे जर्नी में अपने, एंड इट इज़ नॉट बिन दैट प्रॉब्लमेटिक। बट हाँ, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये गलती तो बिल्कुल ही मत कराना कि पियर्सिंग करा के आ गए, रिंग लगी हुई है, 1 महीने में निकाल दिया और दूसरी वाली ईयरिंग डाल दी। डोंट डू ऑल दिस, गिव इट टाइम, उसको 2-3 महीना छोड़ दो, उसको घुमाते रहो, कोकोनट ऑयल या हल्दी तेल लगाते रहो। अभी मैं इसमें लगाती हूँ रात को सोते वक्त डेली हल्दी तेल, एंड देन दिन भर ये पाउडर लगाती रहती हूँ, एंड देन आई लीव इट, सो वो हील हो रहा है। सो या आई थिंक दीज आर प्रिटी मच ऑल द थिंग्स जो मैंने किए हैं, विच हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो डिफरेंट है इससे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। दिस इज़ आई गेस गोइंग टू बी अ लिटिल बिगर वीडियो देन एक्सपेक्टेड, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर एवरीथिंग आई डिड, एंड आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी मिस किया। अगर किया होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम। एंड या हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। Thank you so much for watching my videos. We have touched 200 subscribers, I think 191 or something, not 200, but yeah, we are almost close. So thank you every single one of you जो मेरे पेज पे हैं, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड या आई होप अगर आपने पियर्सिंग कराई हो, इट हील्स वेरी सून। एंड प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गेट अ पियर्सिंग, प्लीज़ गेट इट डन। लोगों का मत सुनो कि ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, यू विल नॉट लुक गुड, दिस दैट। यू वांट इट, यू डू इट। You want to see yourself in a certain way, go present yourself in a certain way for yourself. So please go ahead and do whatever you think is going to make you happy. So yeah, that's it. Thank you. Bye. And I will keep you updated about my piercing on my Insta stories if you want. मेरा Insta handle है the Shivangi Life. You can add me on my Insta page. And that's it. Yeah. Bye. Thank you.